आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, 60 साल पहले अंतरिक्ष के काले सन्नाटे में खो गया एक रूसी जासूस, एक ऐसा मिशन जो चांद की पथरीली सतह से टकराया, उछला, लुढ़का और फिर इतिहास की धूल में दफन हो गया। लेकिन अब यही दफन राज फिर से जिंदा होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फैसला नासा या रूस नहीं करेंगे, बल्कि भारत के कैमरे करेंगे। जहां सुपर पावर देशों की टेक्नोलॉजी सालों तक उस जगह को ढूंढने में असफल रही, वहां अब इसरो का बाहुबली चंद्रयान 2 सच्चाई का पर्दा हटाने के लिए तैयार खड़ा है। कहानी सिर्फ एक पुराने स्पेस क्राफ्ट की नहीं है, यह कहानी है टेक्नोलॉजी की बादशाहत बदलने की। यह कहानी है उस 1966 के मिशन की जो शीत युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में अमेरिका को पीछे छोड़ने की सनक में सोवियत संघ ने चांद पर भेजा था। वो दौर जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, जब आसमान पर कब्जा करना सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन था, जब हर रॉकेट लॉन्च एक संदेश होता था, हम तुमसे आगे हैं। 3 फरवरी 1966 सोवियत संघ का लूना 9 चांद के करीब पहुंचा। उससे पहले लूना 4, लूना 5, लूना 6, लूना 7, लूना 8 जैसे मिशन या तो रास्ते में फेल हो गए या चांद से टकराकर खत्म हो गए। हर असफलता रूस के लिए एक तमाचा थी और अमेरिका के लिए एक मुस्कान। दबाव इतना था कि सोवियत इंजीनियर्स पर सफलता लाना मजबूरी बन चुकी थी और इसी दबाव ने जन्म दिया एक अनोखे जुगाड़ को। लूना 9 को धीरे धीरे उतारने की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। लैंडर को चांद की सतह पर फेंका गया, लेकिन उसके चारों तरफ एयरबैग्स का सुरक्षा घेरा था। लगभग 100 किलोग्राम का यह स्टेशन चांद पर पत्थर की तरह नहीं गिरा, बल्कि फुटबॉल की तरह टप्पे खाता हुआ उछला। एक बार, 2 बार और कई बार। अंत में वह ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स नाम के इलाके में जाकर रुका। एयरबैग्स खुले, पंखुड़ियां खुली और एंटीना बाहर निकले और फिर इतिहास बना। पहली बार किसी मशीन ने चांद की सतह से सिग्नल भेजे। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें पूरी दुनिया में सनसनी बन गई। इंसान ने पहली बार घर बैठे दूसरी दुनिया की जमीन देखी, खामोश, वीरान और पथरीली। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वह लैंडर उछलते उछलते कहीं दूर जाकर रुका था, इसलिए उसकी सटीक लोकेशन किसी को नहीं पता थी। उस समय न जीपीएस था, न हाई रेजोल्यूशन ऑर्बिटर्स, बस अनुमान थे और वक्त के साथ भी अनुमान भी धुंधले पड़ गए। लूना 9 वहीं पड़ा रहा, चांद की धूल में दबा हुआ, जैसे किसी पाताल लोक में समा गया हो। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां दशकों तक उसे ठीक ठीक खोज नहीं पाई। रडार, टेलीस्कोप, सैटेलाइट इमेज सब लगे, लेकिन नतीजा अधूरा। और अब 60 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पुराने डेटा को खंगाल कर दावा किया है कि उस मुर्दा मिशन की असली जगह मिल चुकी है। लेकिन दावे पर मोहर कौन लगाएगा? यहाँ एंट्री होती है भारत की। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जिसकी आंखें बाज की तरह चांद के हर चप्पे को स्कैन कर रही हैं, अब इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की चाबी बन सकता है। अगर यह पुष्टि हो जाती है तो यह सिर्फ एक पुराने यह स्पेसक्राफ्ट की खोज नहीं होगी, यह उस तकनीकी युग का ऐलान होगा जिसमें भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तो आखिर क्या सच में 60 साल पुराना हुआ रहस्य खुलने वाला है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत का ऑर्बिटर मिलकर इतिहास की सबसे पुरानी स्पेस मिस्ट्री सुलझा देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह स्पेस रेस के लिए नए अध्याय की शुरुआत होगी? इस पूरी कहानी को हम गहराई से समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। चांद की धूल में दबा हुआ वो मिशन सालों तक खामोश पड़ा रहा। अंतरिक्ष के उस अनंत रेगिस्तान में वह एक ऐसे कण की तरह खो गया जिसे कोई देख नहीं सकता था। इसी बीच अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन भेजे, इंसान चांद पर चला गया, झंडे गड़े, सैंपल लाए गए, लेकिन लूना 9 की सटीक लोकेशन फिर भी रहस्य ही बनी रही। इतिहास लिखा गया, किताबें छपी, डॉक्यूमेंट्री बनी, वो एक बिंदु, वो एक जगह आज भी अनजान थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है 21वीं सदी के सबसे बड़े गेम चेंजर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो काम वैज्ञानिक दशकों तक अपनी आंखों से धुंधली तस्वीरों को घूर घूर कर नहीं कर पाए, वही काम अब मशीन के दिमाग ने अपने हाथ में ले लिया है। 60 साल बाद जब कंप्यूटिंग पावर आसमान छू रही है, वैज्ञानिकों ने फैसला किया क्यों ना 1966 के उस पुराने डेटाबेस को दोबारा जिंदा कर दिया जाए। लेकिन चुनौती छोटी नहीं थी। लूना 9 ने जो तस्वीरें भेजी थी वे लो क्वालिटी, ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रेनी थी। दूसरी तरफ नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO की तस्वीर थी
टॉप व्यू, हाई रिजोल्यूशन बिल्कुल अलग एंगल से ली गई। इन दोनों को मैच करना ऐसा था जैसे जमीन और आसमान को एक कर देना। लेकिन यही टेक्नोलॉजी ने कमाल दिखाया। एंट्री हुई फोटो क्लिमेनोमेट्री और एआई की। आसान भाषा में समझे तो कंप्यूटर तस्वीरों में मौजूद परछाइयों को पढ़ता है। वह यह समझता है कि सूरज की रोशनी किस दिशा से आ रही है, छाया कितनी लंबी है और उससे चट्टान की ऊंचाई या गहराई का अंदाजा लगाता है। वैज्ञानिकों ने 1966 की तस्वीरों में दिख रही चट्टानों की परछाइयों को डिजिटल मॉडल में बदला। फिर एआई को ट्रेन किया गया, अगर पैटर्न ऐसा है तो टेरेन ऐसा होगा। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। करीब 2 लाख से ज्यादा इमेजेस को स्कैन किया गया। सालों की मेहनत, एल्गोरिदम की अनगिनत रनिंग, डेटा की परत दर परत जांच और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संकेत उभरा। एआई ने एक खास जगह पर उंगली रख दी। उसने कहा यही है वो पैटर्न, वही चट्टानों का कॉन्फ़िगरेशन जो 1966 की तस्वीर में दिख रहा था। यह विज्ञान का चमत्कार था। एक मशीन ने 60 साल पुराने इतिहास की धुंध को चीर दिया था। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एआई ने लोकेशन बता दी, पर क्या वह सच में लूना 9 ही है या बस कोई साधारण चट्टान? इसे कंफर्म कौन करेगा? नासा का एलआरओ इतनी क्लोजअप इमेज नहीं दे सकता कि 100 किलो का छोटा लैंडर साफ दिख जाए। और यही आता है कहानी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट और हर भारतीय के लिए गर्व का पल। दुनिया की निगाहें अब एक ही नाम पर टिक गई हैं, चंद्रयान 2। आप सोचेंगे चंद्रयान 3 तो लैंड कर चुका है, तो चंद्रयान 2 क्यों? क्योंकि भले ही उसका लैंडर क्रैश हुआ था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद की परिक्रमा कर रहा है। और सिर्फ परिक्रमा ही नहीं कर रहा, वह चांद के ऊपर मंडराता हुआ दुनिया का सबसे तेज नजर रखने वाला जासूस है। चंद्रयान 2 के पास है OHRC ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। उसकी क्षमता सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई से भी 25 से 30 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पहचान सकता है। यानी आपके स्कूल के स्केल जितनी छोटी चीज भी उससे बच नहीं सकती। तुलना करें तो नासा का LRO कैमरा करीब 50 सेंटीमीटर तक की डिटेल को पकड़ सकता है। यानी भारत का कैमरा ज्यादा शार्प, ज्यादा सटीक और ज्यादा डिटेल्ड है। शोधकर्ताओं ने साफ कहा है कि अगर लूना 9 की पुष्टि कोई कर सकता है तो वह सिर्फ इसरो का चंद्रयान 2 है। योजना साफ है, एआई द्वारा किए दिए गए कोऑर्डिनेट के ऊपर से चंद्रयान 2 को गुजारा जाएगा। उसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा उस जगह की अल्ट्रा डिटेल तस्वीर लेगा। अगर वहाँ गोल कैप्सूल या उसकी खुली पंखुड़ियां दिखाई देती हैं तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि स्पेस की पहेली अब भारत की मंजूरी के बिना नहीं सुलझेगी। लेकिन सवाल उठता है, एक पुराने कबाड़ को ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि यह सिर्फ कबाड़ नहीं, यह स्पेस आर्कियोलॉजी है, अंतरिक्ष का पुरातत्व है। जैसे धरती पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं, वैसे ही मानव सभ्यता की शुरुआती अंतरिक्ष यात्राओं का सबूत है। लूना 9 पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। यह एक विरासत है, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल भी छुपा है। आज जब आर्टेमिस अकॉर्ड्स के जरिए अमेरिका चांद पर नियम बनाने की बात कर रहा है और चीन रूस अपना अलग ब्लॉक बना रहे हैं, तब पुराने लैंडिंग साइट्स हेरिटेज घोषित करने की होड़ लगी है। अगर यह साबित हो जाता है कि लूना 9 वहाँ है तो वह इलाका संरक्षित हो जाएगा। कोई देश वहाँ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और इस पूरे इलाके में निर्णायक भूमिका किसकी है? भारत की। भारत ना अमेरिका का पिछलग्गू है, ना रूस का रबर स्टैम्प। भारत के पास अपना डेटा है और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी विश्वसनीयता है। जब चंद्रयान 2 उस जगह की तस्वीर जारी करेगा तो वह डेटा ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाएगा। 2025 का भारत अब रेस में भाग लेने वाला खिलाड़ी नहीं रहा। भारत वह कोच बन चुका है जिसकी सीटी बजने पर खेल की दिशा तय होती है। और यही बात चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा संकेत है। कॉपी करने से इनोवेशन नहीं बनता, असली ताकत अपनी तकनीक, अपने विजन और अपने आत्मविश्वास से आती है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर्क के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आरके न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।